नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सबको मेरा प्रणाम। चलिए आज हम बात करने जा रहे हैं क्रिकेट में जितनी भी फील्डिंग पोजीशंस होती हैं उनके बारे में। चलिए समय बर्बाद ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। इस एरिया को हम मान लेते हैं कि ये राइट हैंड बैट्समैन है और जो दूसरा एरिया है उसको हम मान लेते हैं बॉलिंग एरिया। और जैसे कि हमने माना है कि राइट हैंड बैट्समैन है तो ये जो हमारा एरिया है वो हो जाएगा हमारा ऑफ साइड, और जो हमारा दूसरा एरिया है उसको बोलते हैं हम ऑन साइड या फिर लेग साइड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने जैसे राइट हैंड बैट्समैन माना है तो इसमें जो हमारा कीपर होता है मीडियम पेसर के लिए जो थोड़ा पीछे होता है, और जो फर्स्ट स्लिप होती है वो थोड़ी सी कीपर से पीछे होती है और यहाँ पे होती है, और जो दूसरी होती है वो उसके थोड़ा सा आगे एक स्टेप आगे होती है, और जो तीसरी स्लिप होती है वो थोड़ी सी सेकंड स्लिप से आगे होती है। लेकिन हम ज़्यादातर यही सोचते हैं कि वो सी में होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो थोड़ी सी आगे पीछे होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो हमारी पोजीशन होती है वो होती है गली। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे मेन जो हमारा फील्डर होता है पॉइंट, यहाँ पे हम सबसे अच्छा फील्डर खड़ा करते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी बॉल जाती हैं, और इसको अगर हम थोड़ा सा थर्ड मैन की तरफ कर दें तो ये हो जाता है हमारा बैकवर्ड पॉइंट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली पोजीशन के बारे में जब बात करेंगे उसका नाम है थर्ड मैन। ये जो हमारी पोजीशन है इसको बोलते हैं थर्ड मैन, जिसको अगर थोड़ा सा सर्कल के अंदर ले आएँ तो इसको शॉर्ट थर्ड बोला जाता है। और इसी तरह अगर हम बैकवर्ड पॉइंट को पीछे ले जाएं तो हम इसको बोलते हैं डीप बैकवर्ड पॉइंट। इसी तरह से अब अगर पॉइंट को पीछे ले जाएं तो उसको हम बोलते हैं डीप पॉइंट। इस फील्डिंग पोजीशन के बारे में कप्तान, कीपर या बॉलर क्या सोचते हैं वो अपने हिसाब से उसको इधर या उधर कर सकते हैं, उनके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो कीपर में सबसे ज़्यादा और महत्वपूर्ण जो फील्डिंग पोजीशन है उसका नाम है कवर। अगर कवर को थोड़ा सा हम आगे कर देते हैं तो इसको बोलते हैं हम शॉर्ट कवर। अगर कवर के हम या दाएं या बाएं हम लगाते हैं तो वो एक्स्ट्रा कवर होता है। जैसे यहाँ पे एक्स्ट्रा कवर है तो इसको भी हम एक्स्ट्रा कवर ही कहेंगे। अगर हम एक्स्ट्रा कवर को पीछे ले जाएंगे तो इसको हम डीप एक्स्ट्रा कवर कहेंगे। अगर हम कवर को पीछे ले जाएंगे तो हम इसको डीप कवर भी कहेंगे, या इसको हम स्वीपर भी कहते हैं। अलग अलग थ्योरी है। इसी तरह हम दूसरे एक्स्ट्रा कवर को पीछे ले जाएंगे तो वो भी हमारा डीप कवर ही रहेगा या डीप एक्स्ट्रा कवर रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है हमारा मिड ऑफ, जो कि ऑफ साइड में है तो इसलिए मिड ऑफ, और इसको अगर हम पीछे ले जाएं तो इसको हम बोलते हैं लॉन्ग ऑफ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेग साइड जो हमारी ऑन साइड है, तो इसी तरह 30 यार्ड पे हम अपना एक फील्डर रखते हैं थोड़ा इधर या उधर कप्तान और बॉलर के हिसाब से, तो उसको हम बोलते हैं मिड ऑन। अगर इसी मिड ऑन को फिर पीछे ले जाएं तो ये हमारा हो जाता है लॉन्ग ऑन। एक और महत्वपूर्ण पोजीशन जो है वो है मिड विकेट, और अगर इसी मिड विकेट को हम थोड़ा सा आगे ले जाएं जैसे कि हम इस पिक्चर में दिखा रहे हैं उसको बोलते हैं शॉर्ट मिड विकेट। ये जो शॉर्ट मिड विकेट होती है ये स्टेशनरी पोजीशंस होती हैं। इसमें जो है फील्डर स्टार्ट नहीं ले सकता क्योंकि इसमें बायर या बैट्समैन जो है ऑब्जेक्शन कर सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें जो हमारी एक ज़्यादातर स्पिनर में ये यूज़ होती है, आजकल तो मीडियम पेसर में भी यूज़ हो रही है, वो है पोजीशन हमारी डीप मिड विकेट। क्योंकि हमने मिड विकेट को पीछे लिया तो उसको हम डीप मिड विकेट कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो है हमारा एरिया है जो अंपायर के पास जो होता है हमारा, इसको बोलते हैं हम स्क्वायर लेग। अगर इसी को हम थोड़ा पीछे ले जाएं तो इसको बोलते हैं हम डीप स्क्वायर लेग। अगर इसी तरह से हम स्क्वायर लेग को थोड़ा सा फाइन लेग की तरफ ले जाएं तो इसको बोलते हैं हम बैकवर्ड स्क्वायर लेग। अगर इसी बैकवर्ड स्क्वायर लेग को हम पीछे ले जाएं तो इसको हम बोलते हैं डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग। तो ये हमारा थोड़ा सा समझना ज़रूरी है क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो पोजीशन यूज़ होती है वो स्पिनर में यूज़ होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो और फील्डिंग पोजीशन है उनके बारे में बात करते हैं। उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो फील्डिंग पोजीशन आती है वो है फाइन लेग। फाइन लेग जो फील्डिंग पोजीशन आती है वो आती है ज़्यादातर मीडियम पेसर को, और ये जो है बैट्समैन की पीठ के पीछे और पिछले कंधे की तरफ होती है, जिसे हम फाइन लेग कहते हैं। तो चलिए फाइन लेग को अगर 30 यार्ड में रखें तो इसको हम शॉर्ट फाइन लेग कहते हैं। तो ये थे फाइन लेग और शॉर्ट फाइन लेग। इसके बाद जो फील्डिंग पोजीशन आती है लेग साइड में वो होती है हमारी लेग स्लिप। तो ये लेग स्लिप के बाद आते हैं हम सिली का जो एरिया होता है। सिली इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ही ख़तरनाक फील्डिंग पोजीशंस होती हैं। इसमें फील्डर को
अपने सिक्योरिटी इक्विपमेंट डालने पड़ते हैं, हेलमेट और दूसरे इक्विपमेंट्स। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आता है हमारा शॉर्ट लेग, उसके बाद आता है हमारा सिली पॉइंट, और इसके बाद हमारी जो अंतिम फील्डिंग पोजीशन है, जो आजकल बहुत ही ज़्यादा क्रिकेट में इसका प्रचलन चला हुआ है क्योंकि बैट्समैन इस एरिया के लिए बहुत प्रैक्टिस करते हैं, उसका नाम है कंट्री। पहले ये थोड़ी सी फील्डिंग पोजीशन कम यूज़ होती थी, लेकिन आजकल ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, ज़्यादातर स्लोअर वन या कुछ इस तरह से प्लान करके, ताकि बैट्समैन इस एरिया को हिट ना कर सके। तो ये थी हमारी तरफ से एक छोटी सी कोशिश। आपको अगर ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसको लाइक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक शेयर हमारे इस चैनल को बहुत हेल्प करता है। आपका अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। रब रखा, जय हिंद।